आज बिहार में राष्ट्रीय तथा राज्य शासन के इस चिंतन कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित मंजा से और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी जो इस बिहार के लिए जो चिंतन करने के लिए हम सभी यहाँ पर हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान सम्मानित जन, इस कक्ष में उपस्थित आमंत्रित गण और समर्थ बिहार के पदाधिकारी, ये बताएं मैं बिना माइक का भी बोल सकता हूँ? अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक, या माइक की आवश्यकता है? माइक की आवश्यकता है। माइक की आवश्यकता। आप लोगों ने इतने स्थान के बारे में चर्चा की जहाँ जहाँ मैं एक निमित्त के तौर पे सेवा कर रहा हूँ या क्या हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि उन स्थानों पे मुझे निमित्त बनने का मौका मिला है। पर अभी इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा है कि अपने ही बंधु बांधवों के बीच किसी चर्चा में भाग लेना, उनको संबोधित करना, उनसे विमर्श करना बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है चर्चा में कुछ ऐसे कटु वचन भी मैं बोलूं, ऐसे शास्त्रों में कहते हैं हितम मनोहारी चतुर्लभम वचन, हित की बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है। तो अगर आप में किसी को अन्यथा लगे तो मैं अभी ही क्षमा मांगता हूँ। शुरुआत आरंभ समर्थ बिहार से करते हैं। समर्थ बिहार आरंभ कैसे हुई? श्रीमान एस.के. सिंह साहब जी ने बताया, अगर कुछ करना है तो बिहार में ही कुछ करना है। और अगली चुनौती ये थी कि कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। अगर करना है तो उसके लिए कोई एक मंच चाहिए, और अगर कोई आपने मंच बनाया भी तो विश्वास योग्य है कि नहीं है, ये भी एक चुनौती। अंततः जैसा कि सिंह साहब बता रहे थे, कोरोना काल में 50 संवाद हम लोगों ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से किए, और तब अब सब लोगों ने सामूहिक तरीके से इसका नामकरण किया समर्थ बिहार, और बिहार के लिए इसकी एक आधारशिला रखी। इसका पहला ऑफलाइन व्यक्तिगत कार्यक्रम जो था वो दिल्ली में हुआ। मैं भी देखना चाह रहा था कि क्या सच में बिहार के रहने वाले हमारे बंधु बांधव बिहार के हित के लिए सजग हैं या नहीं। मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ जब मैंने देखा कि कई दर्जन लोग दिल्ली से बाहर से दिल्ली के उस सभा में उपस्थित की समस्या चल रही थी। उस बीच भी ईश्वर ने मुझे अपना निमित्त बनाया, और उसकी परिणति ये हुई कि 2001 में 19 अगस्त को मियाँपुर, औरंगाबाद जिले के मियाँपुर में अंतिम नरसंहार हुआ। बिहार में कुशासन और जिसको आप जंगल राज कहते हैं वो तो आज तक वर्तमान है, विद्यमान है, लेकिन एक भी नरसंहार उसके बाद नहीं हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे उस योग्य समझा, उसमें निमित्त बनाने का। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आमंत्रित किया कि उनके और पीपुल्स वार ग्रुप के बीच मध्यस्थता की जाए। मैं 3 मध्यस्थों में एक मध्यस्थ मैं भी था।
कभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो विस्तार से इस पे कभी बातचीत होगी। और कर्म जो है, प्रारब्ध जो है, वापस कश्मीर खींच कर ले गया और उसकी भी पृष्ठभूमि बिहार से। बिहार के रणवीर सेना के लोग जब अंततः बोले कि खून खराबे से कुछ नहीं होगा और चीजें आपस में बातचीत करके ठीक की जा सकती है, और चीन का जो प्रभाव है, चीन के उकसाने से, चीन द्वारा कुछ लोगों को बिहार से ले जाकर अपने यहाँ प्रशिक्षण देने से यहाँ पर जो विभेद और विद्वेष पैदा किया गया, जब दोनों ग्रुप को यह पता चला व्यवहार में, उसके बाद की बात एक इतिहास है। और अंतिम बात जो रणवीर सेना के बारे में मैंने कही, वे चाहते थे, उन्होंने हम लोगों से मांग रखी थी कि अगर आप धन दें, हथियार दें, तो हम लोग कश्मीर में भी जाके कश्मीर के आतंकियों से इस राष्ट्र के लिए लड़ने को तैयार हैं। वो तो संभव नहीं था, लेकिन मेरे मन में ऐसा हुआ कि कश्मीर में भी जो अपना अनुभव है उसका लाभ लिया जा सकता है। आज 21 वर्ष हो गए मुझे कश्मीर में। 100 से ज्यादा मारक दस्ता इस देश में कश्मीर में मुझे समाप्त करने के लिए आए। कई आक्रमण का मैं शिकार रहा, बड़े स्तर पे शारीरिक हानि भी हुई है, लेकिन एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद जब आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा तो लगा कि आध्यात्मिक तरीके से जिस विचार, जिस सोच के कश्मीर में लोग हैं, वहां एक बड़ा परिवर्तन का साक्षी नहीं बना जा सकता। इसीलिए मैंने एक राजनीतिक मंच बनाया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट। 1.5 महीने पहले भारत का चुनाव आयोग ने उसको पंजीकृत कर लिया और 7 सितंबर को श्रीनगर के लाल चौक में मेरी एक जनसभा थी। और मीडिया और जानकारों का कहना है कि पिछले 35 वर्षों में उतनी बड़ी सभा लाल चौक पे किसी की नहीं हुई थी। ये ईश्वरीय कृपा का परिणाम। अब आते हैं समर्थ बिहार के। इस समर्थ बिहार के जब हम लोगों के बीच में चर्चा हुई तो हुआ कि विमर्श के बाद तय हुआ कि बिहार तीन चरणों में या 3 मूल्यों पे काम किया जाए तो बिहार की समर्थता का नींव रखा जा सकता है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरी सुरक्षा। सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा। आज हम लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 70 और 80 किलोमीटर की दूरी पे मुजफ्फरपुर से कहीं शिक्षक को गोली मार दी गई है 8-10 घंटे पहले, तो कहीं किसी का अपहरण कर लिया गया है। और इस तरह से एक सुरक्षा की भावना है कि स्वतः बिहार की अर्थव्यवस्था को बाधित कर रहा है। शिक्षा इसलिए कि आज हम लोग मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, केवल उत्तरी बिहार, आपको जानकर दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा, 375 करोड़ रुपए साल का अपने बच्चों को केवल कर्नाटक राज्य में पढ़ाने पर खर्च करता है। ये 10 साल पहले की ब्यौरा मैं दे रहा हूँ। ये सोचनीय बात है। ऐसा नहीं कि शिक्षा यहाँ नहीं है, शिक्षा की अलग जगह इस स्थान से। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ा श्रद्धा है लंगर सिंह जी के बारे में। आज रामायण के प्रणेता की जयंती भी है और पास में ही वाल्मीकि नगर है। आज जिसको आप गंडक नदी के नाम से जानते हैं, सतपथ ब्राह्मण में उसको सदानीला नदी कहते हैं। और शास्त्र और पौराणिक और आधुनिक शोध प्रमाणित करता है कि सदानीला नदी के ही किनारे जो गुरुकुल था, जिसका संचालन आचार्य चाणक्य करते थे, जिनके पुत्र चाणक्य शिक्षा के, ज्ञान के
धर्म के और राष्ट्र के इसमें जो उनका योगदान भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नाम ने जागे